अनायत। मैं जब मुझे आज दोपहर मैसेज मिला भाई इरशाद के वसीले से, और मैं खुदा के पाकरू का शुक्रगुजार हूँ कि जब कभी खुदा के पाकरू की मर्जी होती है तो वो हमें पहले से तैयार करता और हो रहा होता है किसी काम के लिए, किसी खिदमत के लिए। और आज फिर सुबह ऐसा ही कुछ महसूस कर रहा था, मगर जब मैसेज आया तो मैं खुदा के पाकरू का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद भाई इरशाद का, सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि फिर से मुझे मौका मिला कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत को सरअंजाम दे सकूं। आज जिस हिस्से को हम सीखेंगे वो है नजरे अनायत, अबार की किताब और उसका 26वां बाब और उसकी 9वीं आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। यूं लिखा है किताब मुकद्दस में, और मैं तुम पर नजरे अनायत रखूंगा और तुमको बुरमंद करूंगा और बढ़ाऊंगा, और जो मेरा अहद तुम्हारे साथ है उसे पूरा करूंगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। नजरे अनायत हो जाना बहुत बड़ी बात है, और हम नजरे अनायत होने के लिए दुनिया में लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। बड़ी सादी सी मिसाल जो दुनिया में मिलती है, आशिक महबूब की नजरे अनायत होने के लिए अपने आप पर वो रंग ढंग डालने की कोशिश करता है कि जिसका मैं आशिक उस महबूब की मुझ पर नजर पड़ जाए और वो मैं उसकी नजरे अनायत में आ जाऊं। कई दफा आप नौजवानों को देखते होंगे जिन्होंने हाथों पर ब्लेड लगाए होते हैं, किसी ने नाम कुंदा किया होता है, किसी ने कुछ किया होता है ताकि वो उसकी नजरें अनायत हासिल करने के लिए। ये एक जिस्मानी हमें नुक्ता निगाह नजर आता है। फिर एक और जिस्मानी तौर पर नजर अनायत का नुक्ता नजर आता है। कई दफा लोग सियासी लोगों के साथ जुड़े होते हैं, उनके सियासी वॉलंटियर बन के काम कर रहे होते हैं। फिर एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, नजर इनायत लेने के लिए वो जगह 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 उनके पीछे पीछे नारे और सारी चीजों हासिल करने के लिए किसी तरीके से नजर इनायत हो जाए और हम बड़ी सीटों पर पहुंच सके। कोई काउंसलर तक बनने की कोशिश करता है, कोई एमपीए बनने की कोशिश करता है, और कोई इसी तरह नजर इनायत को जिस्मानी लिहाज से मैंने कराची में, मुझे पंजाब का तो ज्यादा तजर्बा नहीं क्योंकि वहां मैंने लाइफ नहीं गुजारी। कराची में हम देखते हैं कि चौधरी बनने के लिए बहुत से लोगों को बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से ऐसे काम लोग नजर इनायत करते हैं लोगों की रिस्पेक्ट लेने के लिए, कि ताकि हमारी नजर इनायत हो सके हम पर, और ये माशरा, ये बरादरी हम पर एतमाद कर सके। ये वो जिस्मानी चीजें हैं जिसमें इंसान सगल करता है और कहीं कहीं हद तक वो कामयाब भी होता है। ये उसका फितरती अमल है जिसे वो करने की कोशिश करता है। और फिर इसके साथ साथ मालिक, नौकर अपने मालिक की नजर इनायत के लिए बहुत से ऐसे काम करता है जिसके सबब से वो खुशामद भी कई जगह पर करता है, कई जगह पर वो चापलूसी भी करता है, कई जगह पर वो एक्स्ट्रा मालिक की तारीफ भी करता है। बेशक वो उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करे, पर उसकी नजरें अनायत हासिल करने के लिए वो सारे हरबे यूज करता है जिस सबब से वो उसकी नजरें अनायत हासिल हो सके। ये जिस्मानी लिहाज से वक्ती तौर पर हमारी जिंदगी में जरूर असरअंदाज होती हैं। हर कोई अपनी जगह ठीक है, नजर इनायत लेना कोई बुरी बात नहीं। ये उसका तरीक़ेकार है कि वो किस तरह से उसे ले रहा है। पर मैं जिस नजर इनायत पर आज बात कर रहा हूँ या खुदा की किताब मुकद्दस में से सीख रहा हूँ और आपके दरमियान रख रहा हूँ, वो खुदा की नजर इनायत है उस शहर के लिए, उस मुल्क के लिए, वहां के लोगों के लिए, उनकी जिंदगी के लिए। याद रखें कि जब खुदा की नजरें अनायत होती हैं किसी शहर के लिए, किसी मुल्क के लिए, किसी जिंदगी के लिए, तो उसकी काया ही पलट जाती है। मैं पहली एग्जाम्पल किताब मुकद्दस में से आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुकद्दसा मरियम के बारे में खुदा का कलाम लूका की अंजील में हमारे लिए खुदा का कलाम खुलता है
और हमारी मदद और रहनुमाई करता है। जब हम लूका की अंजील को पढ़ते हैं तो लूका की अंजील को पहला बाब हमारी मदद और रहनुमाई करता है। खुदा के कलाम में यूं लिखा है उसकी 48वीं आयत में, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की और देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। करोड़ों लोग उससे पहले दुनिया में आ चुके थे और करोड़ों लोग उसके बाद दुनिया में आ रहे हैं, पर खुदा की नजर अनायत होने से एक आम मरियम की जिंदगी मुकस्सा मरियम में तब्दील हो गई। एक आम मरियम की जिंदगी, एक आम मरियम जो एक मां बनने वाली थी, वो खुदावंद यीशु मसीह की मां बनने का उसने दर्जा ले लिया। एक आम मरियम ने जो इस दुनिया में आना था और फिर इस जमीन पर रहते हुए अपने वक्त पर मर जाना था और खाक से खाक हो जाना था, पर वो उसकी मिरास जो है वो मुकस्सों में शामिल हो गई जब खुदा की उस पर नजर करम हुई। याद रखिए कि जब खुदा की नजर करम होती है तो हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी न सिर्फ जमीन पर बल्कि आने वाला जो मुस्तकबिल है उसमें भी तब्दील हो जाती है। और यही हम किताब मुकद्दस में लूका की मार्फत मुकस्सा मरियम के बारे में सीखते हैं, क्योंकि नजर अनायत होने से 3 बड़े दर्जे मुकस्सा मरियम ने हासिल किए। आम मरियम से वो मुकद्दसा मरियम बन गई। आम एक मां बनने से वो उस शख्सियत की मां बन गई जो दुनिया का निजात दहिंदा है और जिसके नाम के सबब से उसका भी नाम अब जब तक दुनिया कायम है मुकद्दसा मरियम का भी नाम लिया जाएगा। तीसरी बड़ी बरकत जो नजर अनायत होने के सबब से मुकद्दसा मरियम पाने वाली ठहरी, उन मुकद्दसों की जमायत में, उन मुकद्दसों की ग्रोह में शामिल हो गए जो दर्जा अव्वल में हमें नजर आते हैं, जहां इब्राहिम नजर आता है, जहां इसहाक नजर आता है, जहां याकूब नजर आता है, जहां मूसा नजर आता है, जहां हारून नजर आता है। हमें उस दर्जा में मुकद्दसा मरियम नजर आती है। ये खुदा की नजर अनायत होने के सबब से है। और जब हम इसी नजर अनायत को आगे चलकर मजीद देखते हैं तो फिर खुदा का कलाम हमारी मदद और रहनुमाई करता है। जब हम कज़ा यानी काजियों की किताब को पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमसे बयान करता है। उसके 6 बाब में खुदा का कलाम हमसे कहता है कि जब जदऊन को फरिश्ता नजर आया और उसने उससे कलाम किया तो उसकी 17वीं आयत में यूं लिखा है, 6 बाब की 17वीं आयत में, तब उसने उससे कहा अब अगर मुझ पर तेरे करम की नजर हुई है, अब, पहले नहीं, अब अगर तेरे करम की नजर हो चुकी है या हुई है तो क्या कहता है उससे, तो मुझे कोई निशान दिखा और मुझसे तू ही बातें करता है। जब कर्म नजर हो जाती है तो फिर हमारे मरासिम उस शख्सियत से, हमारी गुफ्तगू उस शख्सियत से, हमारा रहन सहन उस शख्सियत से जिसकी कर्म नजर हम पर हो जाती है, हमारा हौसला बढ़ जाता है। और यहाँ जदाऊन फरिश्ते से गुफ्तगू कर रहा है, खुदा के भेजे हुए पैगंबर से गुफ्तगू कर रहा है। और ये छोटी बात हमें नजर नहीं आती, ना ही किताब मुकद्दस से छोटी बात कहती है। किसी शख्सियत की ये मजाल नहीं थी कि वो खुदा के फरिश्ते से बात कर सके, क्योंकि लोगों का ये नजरिया था और लोगों की ये ख्याल था, क्योंकि गुनाहगार होने के सबब से, कि जो कोई खुदा के फरिश्ते को देखेगा वो जरूर हलाक हो जाएगा क्योंकि वो गुनाह आलूदा। पर यहाँ कर्म नजर होने के सबब से वो खुदा के फरिश्ता से बात करने की जरूरत करता है। खुदा के फरिश्ता के साथ वो हम कलाम होने की कोशिश करता है। और जब हम 22वीं आयत पढ़ते हैं तो वो खुदा का कलाम हमसे, सॉरी 23वीं आयत में कहता है, खुदावंद ने उससे कहा तेरी सलामती हो, खौफ ना कर,
तू मरेगा नहीं, क्योंकि कर्म नजर होने के सबब से हमारी जिंदगी में जो खौफ होता है मौत का, हमें वो खुदा उससे दूर करने वाला ठहरता है। और खुदा का कलाम यीशु मसीह की मार्फत मुझसे और आपसे कहता है, कर्म नजर से खौफ ना करो, मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। ये कर्म नजर होने के सबब से, कर्म नजर होने के सबब से जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं, तो लिखा है जैसे वो यरूशलेम में के दरवाजे पर पहुंचे, तो लिखा है कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि वो उसकी सलामती, खुदा उसकी सलामती चाहता है। खुदा आज हर उस जिंदगी को पर कर्म नजर करना चाहता है जो गुनाह में है, जो बुराई में है, जो खुदा की दूरी में है, जो भटकी हुई भेड़ की मानिंद है, जो अपनी ही रविश में जिंदगी बसर कर रही है, क्योंकि वो हर एक पर कर्म नजर करने के लिए बेताब खड़ा है खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि वो चाहता है, उस मुबारक अल्फाज है उसके कर्म नजर के यूं कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपा लेती है, मैं भी आपको पंखों तले छुपाना चाहता हूं। वो जिंदगियों को जो गुमराही में है, वो जिंदगियों को जो खुदा की हजूरी से दूरी में है, वो जिंदगियां जो बेरवी का शिकार हैं, हर एक जिंदगी पर खुदा की कर्म नजर है। और फिर पतरस बुजुर्ग अपने खत में फरमाते हैं कि खुदावन के तहम्मुल को निजात समझो, ये उसकी कर्म नजर है कि अब तक हम तबाह नहीं हुए। ये उसकी कर्म नजर है कि अब तक हम फना नहीं हुए। ये उसकी कर्म नजर है कि हर रोज हम गुनाह और कमजोरियों में से गुजरते हैं, और वो हमें फिर भी जिंदगी में सुधरने का मौका देता है। फिर जब हम कर्म नजर की बात करते हैं, तो जब मैं एस्तर की किताब को पढ़ रहा था, तो खुदा का कलाम मेरी और आपकी मदद और रहनुमाई करता है। जब हम एस्तर की किताब को पढ़ते हैं, तो उसके खुदा का कलाम उसके चौथे बाब में मदद और रहनुमाई हमारी करता है। और यूं लिखा है उसकी 10वीं आयत से, जब हम पढ़ते हुए आगे चलते हैं, तो खुदा का कलाम कहता है कि अगर तू इस वक्त खामोश रही, मैं 14वीं आयत पढ़ रहा हूं, और खामोशी इख्तियार की, तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से ना आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी, और जानेगी कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची। और वहां ये वो अल्फाज हैं जो मर्दगी एस्टर से कहता है, पर उससे पहले वो बादशाह की कर्म नजर हासिल करने के लिए वो बादशाह के हुजूर बिन बुलाए जाने की जुर्रत करती है। और उसकी 5वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, आस्तर ने जवाब दिया, मेरा सवाल और मेरी दरख्वास्त ये है, अगर मैं बादशाह की नजर में मकबूल हूं और बादशाह की नजर मंजूर मंजूर हूं, तो मेरा सवाल कबूल और मेरी दरख्वास्त पूरी करे। और तो बादशाह ने हमान ने मेरे जश्न में जो मैंने उनके लिए तैयार करे आए, और कल जैसे बादशाह ने इरशाद किया मैं वैसा ही करूंगी। ये देखे वो मलका जो बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हो सकती थी, कर्म नजर हासिल करने के सबब से ना सिर्फ बादशाह की हजूर में दाखिल हुई, बल्कि बादशाहों को वो बातें मनाने के लिए तैयार हो चुकी जो बादशाह की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। याद रखें कि जब हम पर खुदा के बेटे की कर्म नजर हो गई, तो वो बातें हम खुदा के हजूर में रख देते हैं जिनको उसकी कर्म नजर के बगैर हम रख नहीं सकते। बड़ी दलेरी एस्तर की जिंदगी के वसीले से हमें मिलती है। आज ईमानदारों के पास जो दलेरी है वो कर्म नजर के सबब से है। इसलिए पहली जो हमने हकीकत पढ़ी वो मुकस्सम मरियम के सबब से है। दूसरी जो हकीकत पढ़ी वो जदाऊन के सबब से है। तीसरी जो हकीकत पढ़ी वो एस्टर के सबब से है कि हम आज उसके पास जाते हैं जिसकी कर्म नजर मोहब्बत से भरी हुई है, जिसकी कर्म नजर पे शफकत से भरी है, जिसकी कर्म नजर मेहरबानियों से भरी है,
जिसकी कर्म नजर शिफा और सलामती के साथ भरी है, जिसकी शफकत नजर हमारी बुराई के लिए भरी हुई है। आज जरूरत है कि उस कर्म नजर वाले के पास हमें जाने की जरूरत है। और वो जो शुरू में हमने रेफरेंस पढ़ा कि मेरी नजरे अनायत होगी, मैंने शुरू में इस बात के लिए कहा कि जब खुदा नजर अनायत करता सिर्फ जिंदगी पर नहीं, बल्कि उस जिंदगी के सबब से शहर पर नजर अनायत करता है। ना सिर्फ शहर पर करता है बल्कि उस मुल्क पर भी करता है। और ये खुदावंद का कलाम हमसे बयान करता है। आज जरूरत है कि उस नजरे अनायत रखने वाले की हजूरी में आ जाए। बेशक जिस्मानी तौर पर हम बहुत सी कोशिश करते हैं किसी की नजर इनायत हासिल करने के लिए। बड़ी जगह हमें चापलूसी करनी पड़ जाती है, बड़ी जगह पर हमें गलत बयानी करनी पड़ जाती है, पर यहां कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आकर एक बात कहनी पड़ेगी कि ऐ खुदा, मैं गुनहगार हूं, ऐ खुदा मुझ पर रहम कर, ऐ खुदा मैं कमजोर हूं, मुझे अपने फजल में संभाल। तो याद रखें कि उसकी नजर इनायत ऐसी होगी कि जो हमने शुरू में सीखा, वो मरियम जिसे कोई ना जानता था वो मुकस्सों में शामिल हो गई। वो मरियम जो इस दुनिया में मां तो बनना था पता नहीं किसकी, मगर वो यीशु मसीह की बनी और दुनिया में पहचान हो गई। वो मरियम जिसने दुनिया में शायद वो निजात पाने वाली होती, पर जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को की नजर उस पर हो गई तो वो मुकस्सों की मिरास में शामिल हो गई। आज अगर हम चाहते हैं कि उस नजर अनायत के सबब से हम बेहतर पाएं, तो फिर खुदावंद की हजूरी में आने की जरूरत है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।